जय जोहर सुंगारी। मैं हूं चंद्र प्रकाश सिन्हा। आप मन देखत हो न्यूज़ 36 की खास कार्यक्रम नवांजोर एक ऐसे कार्यक्रम है जिन प्रदेश और जिला की अलग अलग क्षेत्र में जिन अपन काम के जरिए ले एक नवा अंजोर बगरा थे ऐसा शख्स मन ले आप मन भेंट मुलाकात करा था। और आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही धमतरी के समाज सेवी भाई शिवा प्रधान जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। आप मतलब बता दो, शिवा भैया कोई नाम के मोहताज नहीं है। आज अगर धमतरी जिला में कहीं भी दुर्घटना होते, सड़क दुर्घटना, तो लोगन के जुबान में एक ही नाम होते, शिवा प्रधान। अब आज ऐसे शख्स आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। आओ हम ओकर से आप मुलाकात करा था। शिवा भैया आप मन के स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले 30 न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। उनके न्यूज़ से लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है और जानकारी मिल रही है। शिवा भैया आप मन से हमार परिचित हवे, लेकिन हमारे दर्शक मन जानना चाहते कि आप मन के रहना कहाँ होते, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ ले होए? मेरा रहना ब्राह्मणपाड़ा धमतरी में मेरा मकान है। मेरे फादर टीचर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। अब मैं किराए के मकान में अमर तालाब में रहता हूँ और मेरी शिक्षा गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल से हुई है। एकल खेल परिषद मैदान है जहाँ वहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल में शिक्षा हुई। मैं 10th क्लास तक पढ़ा हूँ। जी बातचीत करो भैया, जो है रक्तदान जो सेवा समिति और एम्बुलेंस सेवा समिति जिन आप में संचालित करो हो, तो एक प्रेरणा आप मतलब कहाँ से मिली कि कैसे लोगन मतलब रक्त के लिए प्रेरित करना है, रक्तदान करना है? जी, मैं सबसे पहले 2001-2 में ब्लड डोनेशन कर ही रहा था लगातार जी। लेकिन उस समय ग्रुपों का जानकारी नहीं था और उस समय लोगों को बहुत कम ब्लड लगता था और उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ते थे पहले जी। लेकिन धीरे धीरे आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोग बीमार होते गए, लोगों में खून की कमी होती गई, खान पान में, रहन सहन में जो आज खातू दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो लोगों को उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं हो रहा है जिसके कारण लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं और लगातार ब्लड डोनेशन की ज़रूरत उनको पड़ रही है। तो मैंने रक्तदान ग्रुप से संपर्क किया। इसमें कुछ हमारे समाज सेवी भाई लोग चला रहे थे, उसमें जुड़ के उस कड़ी को और जोर शोर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मेरा प्रयास आज सफल है। आज धमतरी जिले में लगभग 90% लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। उन सभी डोनरों को मेरा सलाम है जो एक कॉल से तुरंत पहुंचकर ब्लड डोनेशन करते हैं। आपन जो है ब्लड डोनेट की शुरुआत कब से करे हो? मेरा ब्लड डोनेशन का शुरुआत 2001 से चालू हो गया है, क्योंकि 2001 में जब मैं लाइसेंस बनाने गया तब वहाँ मेरे को ब्लड ग्रुप पूछा गया और मैं क्योंकि डोनेशन करके उस ब्लड ग्रुप की जानकारी ले लिया था तो अपने लाइसेंस में मेरा ब्लड ग्रुप का अनिवार्यता दिखा और उस समय से मैं चालू कर दिया। मैं नागपुर में किसी शादी समारोह गया तो मेरे पास आईडी नहीं था, लेकिन जिस ब्लड बैंक से मैंने ब्लड डोनेशन किया रायपुर में उसका आईडी पकड़ा था। उस आईडी के माध्यम से वहाँ के पुलिस वाले मुझे छोड़े। अब तक कति के व्यक्ति लोगन जो है आप रक्तदान कर चुके हो? मैं अभी तक तो लगभग 33 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ, लेकिन रक्तदान ग्रुप के माध्यम से 15 से 20 हजार, और उसकी वर्णन नहीं है कि कितने लोग करते होंगे क्योंकि आधी जानकारी हमको मिलती है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ मैसेज देख के तुरंत पहुंच जाते हैं, डोनेशन कर देते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बातचीत करबो भैया कि अभी जेन सेवा में आप मन लगे हो, ये काम में आप मन के साथ में अवकति की वह साथी मन जुड़े हावे? इस सेवा कार्य में 10 से 20 हजार लोग जुड़े हुए हैं। अलग अलग ग्रुप के माध्यम से रक्तदान 1, 2, 3 ऐसे बने हुए हैं जिसमें धमतरी शहर से पिंटू भैया है, दीपक सेन है, पप्पू साहू है पुरूर से, मोहन रजक है, माही रात्रे हैं, बबलू रजक है, ऐसे गुड्डा भाई है, गुड्डा रजक है, हमदर्द रक्तदान के लोग भी हैं इसमें हैं, सारे लोग सम्मिलित हैं और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं के लोग जुड़े हो जो लगातार ब्लड डोनेशन करते हैं और ग्रुप को चला रहे हैं। भैया जैसे आप बातचीत करबो जिन काम मतलब जो है शासन जिला प्रशासन ला करना चाहिए वो काम जो है आपके जो है रक्तदान ग्रुप और एम्बुलेंस सेवा समिति के माध्यम से करे जाते हैं। तो जो ये जो समिति जब आप स्टार्ट करो, शुरुआत करो हम ते में का समस्या से शुरुआत में? अब आज हर चीजों के लिए साधन चाहिए और हर डोनर अगर कहीं दूर दराज से आ रहे हैं तो उनके लिए अपने पास साधन अवेलेबल नहीं है जी। कोई 4 मास आ रहा है कोरल से, यहाँ तक केसकाल, जगदलपुर, रायपुर से भी लोग आ जाते हैं डोनेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने सारे खर्च से उनको मेंटेन कर रहे हैं।
शासन का अब तक हमें किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला, ना हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ, शासन से कोई लाभ नहीं मिला है, ना आज तक नहीं मिला। और लगी बात देख, अब एम्बुलेंस की बात करें, मैंने अभी एम्बुलेंस की मांग की थी रेड क्रॉस के द्वारा शासन प्रशासन से, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है। मैं क्या एम्बुलेंस अपने स्वयं के लिए मांग रहा हूँ? क्या धमतरी शहर में लोग नहीं देख रहे हैं कि एम्बुलेंस कहाँ चल रही है और किस सेवा के लिए चल रही है? लेकिन यहाँ के जो प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, नेता मंत्री से मांग कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों हमको देना नहीं चाहते हैं, या हमारा काम ऐसा है कि उनको दिख नहीं रहा है, या फर्जी तरीके से, ये तो नहीं बता सकता। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से आज रक्तदान ग्रुप एम्बुलेंस सेवा संस्था अपनी कार्य में 108 से पहले सर्विस देता है, ये सारे लोग जानते हैं। ना ही हमको पैसे की जरूरत पड़ती, ना किसी चीज की, एक सूचना देते हैं लोग जिसमें हमारे लोग सारे जुड़े हुए हैं, और इनके मेंटेनेंस के लिए कोई ऐसा व्यक्ति भी आज तक पैसा डोनेशन नहीं किया है जिससे हम इसको और आगे बढ़ाएं और अच्छा प्रयास करें। मेरा प्रयास ऐसा था कि आज मेरे पास 1-2 गाड़ी है, मैं 5-7 गाड़ी हर एक क्षेत्र में रख दूं, ताकि जितनी जल्दी लोगों को एम्बुलेंस मिल पाए और समय में अस्पताल बच के उसकी जान बच जाए। जान से बड़ी कोई कीमत नहीं होती। जी सीओ भैया, जब हम बातचीत करते हैं आपके पास, जब हम जाते हैं तो आप काफ़ी बिजी रहते हो, कहीं जब घूमे के पारी आते तो आप साफ मना करते हो, लेकिन जैसे ही वही हम जब बैठे रहते हैं और अचानक कोई मरीज के आपके पास फोन आते, कोई जरूरतमंद लोगन मन के लिए फोन आते कि मोला रक्त की जरूरत है या कहीं पे दुर्घटना हो गई, तो वहाँ आप काम न छोड़ के जाते हो, ये आप कैसे मैनेज कर लेते हो? अब मेरे पास स्टाफ भी और नहीं, कहीं ना कहीं देखो लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। जी। हर लोग को पैसा चाहिए, चाहे वो कैसे भी शॉर्टकट से कैसा है पैसा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज चुना है, किसी की जान बचाना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। पैसा तो ऊपर वाला, मैं मेहनत करूंगा तो मिलेगा मुझे और आगे बढ़ूंगा मैं। आज उन्हीं सब लोगों का आशीर्वाद है मेरे को, और मेरा गैरेज भी आज मैंने अच्छे से चल रहा है, और मेरे को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। और लगातार सेवा, और किसी की जान से बड़ी क्या कीमत है भैया, आप ही बताओ। अगर मैं किसी काम को छोड़ के 10 मिनट जा रहा हूँ तो किसी का जान बच जा रहा है, तो उससे बड़ी क्या कीमत। और मेरे लोगन के पास अपन परिवार के लिए समय नहीं है, और ऐसा बीच में आप जो है अपन पूरा बिजी शेड्यूल जो है आप कैंसिल करके लोगन मन के लिए सेवा देते हो। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदमी के पास टाइम तो नहीं है, हर आदमी को कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ता है। और मेरा मैं आपको बताया, पहला प्राथमिकता मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। चाहे मैं एक रोटी के लिए तरस दूं, लेकिन मैं अपनी सेवा जब तक जिंदा रहूंगा करूंगा, और इसके पीछे पूरा जी जान न्यौछावर कर दूंगा। और रही परिवार की बात, तो मेरे परिवार में भी बहुत सारे झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं। मेरे घर में भी ताला बंद कर देते हैं रात में लेट से आते हो, क्योंकि परिवार वाले समझते हैं कि रात भर दिन भर आप मेहनत कर रहे हो तो क्या स्थिति रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी वाइफ भी समझदार इस चीज के लिए, थोड़ा गुस्सा और नाराज तो होगी, लेकिन इसमें मेरे को उनके ही योजनाओं आगे बढ़ाते हैं कि एक महिला को कितनी तकलीफ होती है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, शायद वो समझ सकते हैं। और आज मेरे बच्चे लोग भी, अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा हूँ, हर जगह आयोजन में ले जाता हूँ कि आप कुछ मत बनो, आप जो भी काम आगे करोगे वो आपको सफल होगा और मेहनत होगा, लेकिन मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, इस कार्य में आपको साथ देना पड़ेगा। जी भैया, जो अभी काम लाभ मन करत हो, जेकर लिए जिला प्रशासन डाले या सरकार की तरफ ले कोई अभी लाभ नहीं मिला थे, आप हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार से आप का अपील करना चाहते हो, जेकर से जो काम आप करत हो वो काम में करे आप मतलब और सुविधा मिले? सबसे पहली बात बताऊं, मैं शासन प्रशासन से ना ही पैसे की मांग की है, न किसी चीज की मांग की है, ना कभी किसी से डोनेशन के लिए बोला हूँ सर मेरे को डोनेशन दे दो, ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं चला इसके लिए। हाँ, मैं अपने जनताओं के लिए, उन ऐसे लोगों के लिए जिसके पास पहुंच नहीं है, पैसा नहीं है, अप्रोच नहीं है, उन सारे लोगों के लिए सुविधाओं की मांग कर रहा हूँ। मेरा परिवार मैं अपना चला सकता हूँ घर से और सब कुछ मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उन सभी लोगों के लिए मांग की है शासन प्रशासन की कि हर अधिकारी वर्ग मैं कहीं अगर प्रॉब्लम में हूँ या लोग प्रॉब्लम में, मैं फोन करूँ तो मुझे रिस्पॉन्स दे, मेरा काम करे लोगों का, क्योंकि लोग सब तरह से थकने के बाद एक समाज सेवी संस्था को ही पास आता है या मीडिया के पास आता है जो उनका निवारण हो पाता है, क्योंकि बड़े अधिकारियों के पास टाइम नहीं रहता। तो हम ऐसे लोगों के मिल के काम करते हैं जिससे लोगों के सुझाव हो और आगे बढ़े वो लोग। तो शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि
लगत दिनों ये दुर्घटनाएं काफी बढ़ती जा रही है। जी जी। सरकारी योजनाएं फैल है क्योंकि वो एक रूटीन और टाइमिंग से होता है। जी जी। लेकिन हमारी जो योजनाएं चल रही है, सड़क दुर्घटना आप देख रहे होगे, कहीं सूचना मिलने में तुरंत 5 से 10 मिनट में हमारी गाड़ी पहुंच जाती है। और कैसे भी स्थिति हो, चाहे वो क्षतिग्रस्त हो, हमने आज तक मना नहीं किया। और आपको बता दूं, अब तक 10,000 डेड बॉडी हम ला चुके हैं। 10,000 से? हाँ, 10,000। और हमारा प्रयास ये है कि जितना जल्दी फास्ट हम लोगों को सेवा दे और उसको वो अस्पताल तक पहुंचाए। जी जी। जैसे जो सूचना एक बाद में दुर्घटना में कई व्यक्ति जो है घायल लाते इलाज करवाते हो हॉस्पिटल लेके, लेकिन दुर्घटना में ऐसे कई जो व्यक्ति है जेकर मृत्यु हो जाते और कई ऐसे घटना होते हैं जिनमें लाश जो है काफी विक्षित अवस्था में रहते, ऐसा लाश मतलब कैसे लोग व्यवस्था करता हूँ मैं? अब जैसे ही हम लोग को सूचना मिलती है कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, बॉडी क्षतिग्रस्त हो गया है, और हाल में आप देखे होंगे एक चलती गाड़ी में आग लग गया था। जी जी। वो पूरा 75% जल गया था। जी जी। पुलिस वाले घंटों इंतजार कर रहे थे आने के एम्बुलेंस का। उस समय हम लोग तो आज तक मैं कभी डरा नहीं हूँ, उस सिचुएशन से चला हूँ। उसके लिए ग्लोव वगैरह, दस्ताना वगैरह अपन सारे चीज़ इस्तेमाल करके उसको उठा के पूरे सुरक्षित तरीके से जी जी पॉलीथीन में पैक करके अस्पताल तक पहुँचा। इसके अलावा कुछ ऐसे बॉडी है जो सड़ गल जाते हैं, जी जी, जिसको दूर दूर तक बदबू आती है, जी जी, उसके लिए भी हम लोग बहुत सारे काम किए हैं और लगातार चल ही रहा है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि मैं 2-3 दिन तक खाना नहीं खा पाया, इतनी ज़्यादा बदबू रहती है। उसके लिए भी हम लोग, हमारी पूरी टीम इसमें बहुत मेहनत करती है और आगे भी करती रहेगी। और हम लोग उठाते हैं, ऐसे नहीं कभी बोले हैं, और प्रशासन से मिलकर हम लोग कार्य करते हैं। बात कर को सीओ भैया कि आज हमन इंस्टाग्राम है, फेसबुक के माध्यम से हम आए दिन देखते रहते कि सीओ भैया ला ये संस्था के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से या कोई और समाज के जो क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं वो लोगन मन के बीच में बिल्कुल निरंतर आप मन ला सम्मान मिला थे। लेकिन सम्मान के साथ साथ में कभी आप मन ला जो है जिला प्रशासन के डहर ले कोई सहयोग राशि या कोई विशेष जो है सहयोग मिल पाए काय में? बताना चाहूँगा भैया, आज तक शील्ड, मेडल, बहुत सारी चीजें मिले। मुझे राज्यपाल मैडम से सम्मान भी मिला है, आप लोगों को पता है हालांकि, और पूरे शहर को पता है, लेकिन सहयोग राशि नहीं मिल पाई। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं चल रही थी पहले, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी संस्थाएं चल रही जो लगातार धमतरी जिले को स्वच्छ के लिए, हर चीज के लिए आगे बढ़ते थे। कहीं ना कहीं उनमें क्या कमी थी भाई? शील्ड, मेडल या प्रशस्ति पत्र देने से नहीं होते। अगर उन संस्थाओं को किस चीज की कमी है भाई, वो अपना सारा काम धाम छोड़ के अगर वो संस्था एकजुट होकर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं बात होगी फंडिंग की, उसको सहायता होगी। और सरकारी फंडिंगों में पैसे की कमी नहीं है, और जो संस्था कर रहे हैं उनको आप कम से कम उसके जरूरतों चीजें उपलब्ध कराएं। हाँ, जरूरतों की चीज उपलब्ध कराए, पैसा ना दे, जरूरतों की चीज पूछे उनसे, जरूरतों की चीज उपलब्ध कराए। जैसे आज मैं एम्बुलेंस चला रहा हूँ, कहीं ना कहीं आज मैं आपको बता दूं, मेरी एक गाड़ी बहुत जल्दी थकने वाली है। मतलब मैं खुद मैकेनिक होके मेंटेन कर रहा हूँ, चला रहा हूँ, पेट्रोल डला रहा हूँ, धुला रहा हूँ, ड्राइवर मेंटेनेंस सब चीज कर रहा हूँ। ये सब अपने जेब से कर रहे हैं? अपने जेब से कर रहा हूँ, गाड़ी बना रहा हूँ, सारा चीज। एक मैकेनिक होकर गाड़ी तो चलो बन जाएगी, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। शासन के ढाल मिली नहीं कुछ सहयोग राशि? शासन की तरफ से आज तक मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला जी। सीओ भैया, हमारे चैनल के माध्यम से आप आज की युवा मल्ला क्या संदेश देना चाहो? आज तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये सहयोग देना चाहता हूँ, जितना ज्यादा हो सके आप खुल के जिए, लोगों की सेवा करें, क्योंकि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। हम मन मस्जिद में जाते हैं, जिस तरह से भावनाएं हमारी सेवा की है, भगवान में श्रद्धा है, उसी प्रकार मानवता की भावना भी रखें। और जहां भी कोई दुर्घटना, हादसा या ब्लड की जैसे रिक्वायरमेंट आता है ना, आप बेहिचक होके आगे सामने आए और अधिक से अधिक लोगों का सहयोग करें, क्योंकि ये एक इंसान दूसरे इंसान के ही काम आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। बात करो भैया कि जब कोई दुर्घटना होते तो आम जो जनता है, नागरिक है, दुर्घटना जगह में जाबर घबराते कि अगर हम दुर्घटना में जावा थन तो कहीं न कहीं हमला फिर पुलिस पचेड़ा में पड़ना है, हमला कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा पड़ी। तो ऐसा स्थिति में क्या संदेश देना चाहो जो हमारे दर्शक मन ला, हमारे युवा साथी मन ला?
नहीं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप बेहिजक होकर डरिए मत, घबराइए मत जी। आप तुरंत उसकी जो है एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाने का प्रावधान कीजिए। पुलिस प्रशासन आपके सहयोग में है, शासन प्रशासन सहयोग में है, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप डायरेक्ट इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। मैं अभी तक जितने भी मेरे साथ ऐसे हादसे हुए, मतलब कई अज्ञात बॉडियाँ मिले जिसका कोई नहीं रहता, उसके लिए हम तो ऑलरेडी अपना नाम लिखाते हैं। पेशी होता था, हम पेशी में जाके खड़े होते हैं। भाई वो भी किसी परिवार का व्यक्तित्व तो है, हम सोच लेते हैं वो अपना ही घर का आदमी है जिसके लिए हम खड़े हुए हैं जी। तो डरने और घबराने वाली की बात नहीं है। मैं युवा भाइयों और सभी लोगों को मेरे तरफ से अपील है कि आप सहयोग कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत और परेशानी होता है तो ये सीओ प्रधान आपके साथ कंधे में कंधे मिला के चलेगा। भैया हमार टीम के पूरा शुभकामना है कि आप ऐसे नित निरंतर सेवा के काम करते रहो और आप मन के साथ में जिन लोगन जुड़े हैं वो लोगन मतलब भी आप बहुत अच्छा मोटिवेट करत हो और ये तुरी से हमारे धमतरी के समाज सेवी शिवा प्रधान जी जेकर लभी हमन आप मन से गोड़ बात करात रहे और ऐसने ही जिन समाज के विभिन्न क्षेत्र में जिन अलग अलग काम करत है, नवा अंजोर बगरावत है, ऐसा शख्स समन से फिर भेंट मुलाकात कराबो। तब तक के लिए हम दे विदा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।